चलो स्टार्ट करें। क्या चर्चा करना चाहते हैं हम, क्या कुछ नहीं। सबको नमस्कार। नाम पहले तो बता देता हूं, मेरा क्या नाम है, डॉक्टर हरबंस गोदारा। लंबा मेरा खेल कैरियर है और लंबाई मेरे एक एकेडमिक एक्सपीरियंस है। लंबा मीन्स कई सालों का, बहुत लंबे सालों का। एक और उसको बंद करके आया है, बंद करो उसको, बंद, गेट को बंद। लगभग खेल तो हो गया 27 या 28 साल और एकेडमिक में हो गया मुझे 17 या 18 साल। लंबा खिलाड़ी रहा, प्रोफेशनल खिलाड़ी रहा, उसके बाद में इसमें एकेडमिक्स में आ गया। अभी शारीरिक शिक्षा विभाग राजस्थान विश्वविद्यालय में असिस्टेंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स हूं। हम बात करते हैं पहले, आज असिस्टेंट प्रोफेसर है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिजिकल एजुकेशन। सुना है क्या ये शब्द? हम वैकेंसी की भी बात करेंगे, सब बात करेंगे, पूरी डिटेल से बताऊंगा आपको क्या सिस्टम है, क्या है। पहले इसको समझ लेते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर क्या है। ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर है ना, ये एक नॉमिनिकल्चर है शारीरिक शिक्षा विषय के लिए कॉलेज एजुकेशन में। किसने डिसाइड किया है? ये डिसाइड करता है हमारे जो फिजिकल एजुकेशन की रनिंग अथॉरिटी है ना, जो इसको गवर्निंग करती है, वो है एनसीटी। उसके द्वारा यूजीसी में किया गया है। लेकिन राजस्थान में जो आरपीएससी है वो क्या कहती है इसको? पीटीआई, कॉलेज एजुकेशन। क्या कहती है? पीटीआई, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर। ग्रेड पे सेम असिस्टेंट प्रोफेसर का, सर्विस रूल सेम इसी के, लेकिन नाम जो है वो पद नाम वो क्या है? शारीरिक शिक्षक अनुदेशक, शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय शाखा। ठीक है, तो पीटीआई शब्द तो एक थर्ड ग्रेड के लिए शायद करते हैं, वो भी आजकल चेंज कर दिया, उसमें भी पीईटी करने लगे, फिजिकल एजुकेशन टीचर, है ना। ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर क्या हुआ? ट्रेनिंग तो फिजिकल ट्रेनिंग दे केवल, जबकि यहाँ क्या है, हमारा सारा कुछ सिस्टम है वो किस पर भी है कि वहाँ फिजिकल भी होगा और उसके अलावा एकेडमिक्स भी होगा। सारा एक कोलैबोरेशन है, सिस्टम है ना, उस सिस्टम के अधीन है। तो ये पीटीआई शब्द कहना इसको गलत है। या असिस्टेंट प्रोफेसर आता तो ठीक रहता, लेकिन हम इतना हमारे लिए ठीक है कि कई सालों बाद 1992 में आई थी वैकेंसी, उसके बाद में कितना लंबा हमें इंतजार करना पड़ा। 23 और 8 31 साल हो गए। 31 सालों का जो संन्यास है वो इस फिजिकल का टूट गया, ये चलो अच्छी बात है ना। हम आज बात करेंगे किस पर? इस पीटीआई भर्ती पर, जो आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने पीटीआई भर्ती निकाली है कॉलेज की। एक महीने का टाइम दिया, फॉर्म भर दिए होंगे आप सबने भर दिए फॉर्म। अब इसको फॉर्म भरने के बाद में इसकी पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। योग्यता क्या है इसके लिए? पीटीआई जो कॉलेज शिक्षा है उसके लिए योग्यता है दो तरीके की, एक तो एकेडमिक और एक प्रोफेशनल। ठीक है, एकेडमिक जो योग्यता है उसके अंदर आपको क्या किया होना चाहिए? मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन किया होना चाहिए। ठीक है, मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन मींस यहां हमारे एमए की तरह नहीं चलती मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन, यहां हमारे क्या चलती है? एनसीटी से एमपी एड चलती है, मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन। ये जो एमपीएड है, इस कॉलेज भर्ती के लिए कितने परसेंट होने चाहिए? इसमें मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो 55% का है। हम यहां एक और बात कर ले, इसके साथ साथ नेट और यूजीसी की भी बात कर ले।
है ना। नेट यूजीसी जो क्या कराती है आजकल, पहले यूजीसी कराती थी, आजकल एनटीए कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, सीबीएसई के, पहले सीबीएसई को दिया फिर एनटीए में आ गया। अब इसे मास्टर में हमारा जो फिजिकल एजुकेशन है उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, 55% है। किसके लिए, जर्नल के लिए प्लस ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है। विमेन कैटेगरी में कोई भी विमेन है, कोई भी लड़की है, उसके लिए कितनी है, 50%, ठीक है। और ओबीसी, एसटी या एससी, महिला, प्रत्यागता, कोई जो कुछ भी है वो फिर इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। बाकी केवल 255 में, इतनी बात है ना, समझ में आ गई आपको। सेम ये नेट का है, इसकी क्वालिफिकेशन जब नेट में दे दिया कि नेट का पेपर वही दे सकता है जिसके 55% हो, फिर यहां ये क्वालिफिकेशन रखने की जरूरत क्या हुई। नेट क्या करता है, यूजीसी क्या करता है, जो एनटीए, वो एग्जाम कंडक्ट करा लेता है। कब, जब आप एमपीएड के फर्स्ट ईयर में हो, एमपीएड के फर्स्ट ईयर में एग्जाम करा लिया, आपने एग्जाम दे दिया। अब आपको ये तो पता नहीं कि मुझे फाइनल होगी तो मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे या कितने मार्क्स आएंगे। इस एग्जाम के जब आप एमपीएड फर्स्ट ईयर में होते हो, फर्स्ट सेम में होते हो, तब ये नेट दे सकते हो आप। और ये नेट देने के बाद में जिस दिन आपका रिजल्ट आता है नेट का, उसके 2 सालों में आपको ये योग्यता पूरी करनी होती है। कहीं आपने नेट कर लिया और आपके परसेंटेज आ गए मानो 48, तो क्या हुआ, नॉट एलिजिबल, ठीक है। इसलिए यहां भी ये योग्यता क्या कर दी, 48% रख दी। अब आ गया नेक्स्ट। अब इसमें आरपीएस ने दे रखा है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, गुड एकेडमिक है ना, वो केवल ये कहता है कि आपके केवल एमपीएड में, मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन, बीए में, बीपीएड में, 10th में, 12th में, कुछ भी होगा, आप 36% लेकर पास हुए हो, कैसे भी सिसकते हुए पास हुए हो, वो चलेगा। लेकिन एमए में, आपके एमपीएड में, मास्टर में कितने होने चाहिए, 55 या 50%। ये क्राइटेरिया मुझे नहीं लगता फिजिकल एजुकेशन में ऐसा कोई स्टूडेंट हो जिसको छूट पाता है। सारे इस कैटेगरी में हम आते हैं, ठीक है। अब आ गया प्रोफेशनल। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है ना, इसकी क्या है, वही नेट और यूजीसी जो एनटीए कराती है। क्या कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराती है। अब ये यूजीसी कब चाहिए, इसमें हमारे पास आज अगर नेट नहीं है, लेकिन आज हमने ये आरपीएससी का फॉर्म भर दिया, तो कब चाहिए। आरपीएससी का रूल है कि यदि कोई एग्जाम केवल एग्जाम बेस है या इंटरव्यू बेस है, एग्जाम बेस है, उस दिन एग्जाम के दिन आपके पास कौन सी डिग्री ये होनी चाहिए। तो पीटीआई है वो क्या है, वो है इंटरव्यू बेस्ड। ये तो इंटरव्यू बेस्ड है ना, तो आपको किस दिन चाहिए, जिस दिन आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो। मानो आपने अभी पीटीआई का एग्जाम दिया, पास हो गए, आपके इंटरव्यू के पहला कैंडिडेट गया 1 फरवरी को। 1 फरवरी 2024 को अगर कोई कैंडिडेट इंटरव्यू देने जाता है, पहला कैंडिडेट जिसका पहला दिन कॉल लेटर आया, उस दिन सभी के लिए यूजीसी क्लियर होना आवश्यक है, ठीक है। अब आरपीएससी ने वैकेंसी निकाल दी, इसका ये तो पता नहीं हमें कि कब होगा एग्जाम। हाँ, ये जरूर आया है कि जो थर्ड पेपर है वो कितनी तारीख को है, 7 जनवरी को है। हम 2016 की भर्ती देखें, 2020 की भर्ती देखें, तो उसमें जो जीके का पेपर है उसके 6 महीने बाद सेकंड सब्जेक्ट का पेपर हुआ है ना। तो इसको देखकर घबराने की जरूरत नहीं है कि मैं केवल, ये तो डेट आ गई 1 7 तारीख,
तैयारी रखें। हाँ ये जरूर है कि थर्ड पेपर जो है राजस्थान जीके उसकी आपको तैयारी करनी है। आपके पास कितने महीने बाकी है? 2 महीने। ठीक है, तो ये आ गया जी आपका बेसिक जो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और कितने % मार्क्स चाहिए। लोग ये कहते हैं मेरे तो 54.4 बन रहे हैं, एमपीएड में तो मेरे 70 है, लेकिन मेरे बीपीएड में कम है या बीए में कम है, 10th में कम है। कुछ भी हो, केवल आपके किस में होने चाहिए? पीजी एग्जाम में। मास्टर में कितने होने चाहिए? 55%। और जो रिजर्व कैटेगरी बताई कौन कौन सी कैटेगरी, उनके कितने होने चाहिए? 50%। ठीक है, ये जो नेट है ये साल में 2 बार होता है, एनटीए कराती है। कब कब होता है? जून और दिसंबर में। बीच में ये थोड़ा सा गैप हो गया था, नहीं होया था, साल में 1 बार होने लग गया, लेकिन अब ये अपने रूटीन पे है और साल में जून में और दिसंबर में कराती है। रिजल्ट आ जाता है जिस दिन फार्म स्टार्ट होते हैं नेक्स्ट, उससे पहले जिस दिन फार्म की लास्ट डेट होती है उसके नेक्स्ट डे ही रिजल्ट आ जाता है इसका। तो मौका है अपने पास, दिसंबर का रिजल्ट आएगा फरवरी मार्च में, रिजल्ट का पता नहीं है इसका कब आएगा, इसलिए अगर दिसंबर का दो, मैं तो ये कहता हूं जून का भी अगर दोगे आप और जून भी क्लियर होता है तो आपके लिए सुनहरी मौका है। ठीक है, जून 2024 का। अब जी हम बात करते हैं इस पे मार्किंग स्कीम पे, है ना, कि मार्किंग स्कीम क्या होगी इसकी, इस एग्जाम की जो आरपीएससी कंडक्ट कराएगा। कैसे सिस्टम, कैसे एग्जाम लिया जाएगा। जो पीटीआई भर्ती का है फिजिकल एजुकेशन, उसमें 3 पेपर है। फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर। ठीक है, 3 पेपर होंगे। 3 पेपर में फर्स्ट पेपर होगा ये हमारा फिजिकल एजुकेशन से होगा। ठीक है, ये भी हमारा फिजिकल एजुकेशन से होगा और ये हमारा होगा राजस्थान जीके। ठीक है, मैं एक चीज आपको भूल गया बताना, वो जरूरी है बीच में यहां मैं बता दूं। ये जो नेट है ना, नेट, इसके अलावा भी एक क्वालिफिकेशन है नेट के अलावा। नेट के अलावा जिसको आजकल तो सेट कहते हैं, मेरे टाइम स्लेट कहते थे इसको। ठीक है, स्टेट लेक्चर एलिजिबिलिटी टेस्ट। और एक है पीएचडी। ये तो एग्जाम डेट पे हो, लेकिन सेट जो है उसका भी एक रूल है और पीएचडी का भी एक रूल है। जिस किसी की भी पीएचडी 2009 से पूर्व की है, प्री है, वो इसके लिए एलिजिबल है 2009 से। ठीक है, अगर सेट 2002 से किसी भी स्टेट से है, मानो राजस्थान में है, अभी वो पीटीआई देगा, लेकिन 2001 की कोई सेट हिमाचल की या हरियाणा की या पंजाब की या कहीं की भी उसने सेट क्लियर कर रखी है, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है। 2002 के बाद का केवल राजस्थान सेट है वो एलिजिबल है। ठीक है, लेकिन पीएचडी 2009, ठीक है, 2009 में जिसने पीएचडी कर ली थी वो इसके एलिजिबल है। अब आ गया हमारा ये आपको एलिजिबिलिटी के बारे में बता दिया। अब फिजिकल एजुकेशन पेपर, इसमें क्या है, 75% सिलेबस, सॉरी क्वेश्चन आएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे? 75। सेकंड पेपर में कितने आएंगे? 75। और यहां कितने आएंगे? 50। ठीक है, प्योरली फिजिकल एजुकेशन का पेपर होगा। हमारा जो नेट का सिलेबस है उसको आधा आधा बांट दिया। जो नेट का सिलेबस है हमारा उसको क्या किया है, आधा आधा बांट दिया। 5 यूनिट यहां है, 5 यूनिट यहां। ठीक है, टोटल मार्क्स कितने हो गए? 75 मार्क्स। टोटल मार्क्स कितने हो गए? 75, 75 मार्क्स। और राजस्थान के कितने हो गए? 50 मार्क्स। कितने हो गए टोटल? 200 मार्क्स प्लस
20 मार्क्स का क्या होगा, वो इंटरव्यू होगा। ठीक है, 75, 75 और 50। किसमें? अभी 150 क्वेश्चन, 150 सॉरी मार्क्स की बता रहा हूं मैं, मार्क्स की 75 मार्क्स का है। ठीक है, अब टोटल कितना हो गया? 220 मार्क्स। क्वेश्चन कितने हो गए? 150, 150 और 100। ठीक है, 3 घंटे, 3 घंटे और 2 घंटे। ठीक है, इतना टाइम मिलेगा आपको। इसकी डेट आ चुकी है, कितनी तारीख है इसकी? 7/01/2024। क्या क्या चीजें हैं इसमें? राजस्थान का जीके, राजस्थान की बुआ करती, राजस्थान का तो पॉलिटिकल और राजस्थान का आर्थिक समीक्षा हो गई। ठीक है, राज व्यवस्था होगी राजस्थान का, कोई जो कुछ भी है जो आपका सिलेबस है जीके का, वो सारा सिलेबस है जो आप पीटी भर्ती में पढ़ चुके हो फर्स्ट पेपर में। कोई भी एग्जाम होता है ना राजस्थान का, सबसे एग्जाम होता है 10th या 12th, आजकल 12th के बाद होने लगे क्या राजस्थान पुलिस का एग्जाम, वहां से स्टार्ट होता है आरएएस तक, वहां तक सारों में ये क्या है चलता रहता है, ये राजस्थान जीके। तो इजी जीके का पेपर है और इसको आप कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए 5 यूनिट है, इसमें भी 5 यूनिट। अब इन पांचों यूनिट में सेम वो यूनिट है जो नेट की है, मीन्स आपको नेट की कोई अलग से तैयारी नहीं करनी। अगर ये तैयारी करोगे तो नेट क्लियर होगा, और नेट क्लियर होगा तो ये तैयारी करोगे। मतलब आपके पास 2 एग्जाम देने पड़ेंगे आपको इसके, अगर नेट नहीं है। नेट है तो ये एक से ही काम चल जाएगा। ठीक है, अब ये नेट के साथ एक जेआरएफ भी जुड़ा रहता है, वो भी इसी एग्जाम से होता है। ठीक है, तो रिसर्च जिसको करना है वो जेआरएफ करो, इसमें भर्ती होना है इसमें भर्ती हो जाओ। तो ये इतनी थोड़ी सी मैंने आपको अंकों की ये बातचीत बता दी। ठीक है, अब थोड़ा सा एक और कुछ चीजें समझो। बात करते हैं हम सिलेबस की और बुक की। ठीक है, सिलेबस अपना है ना, इसका सिलेबस है क्या? इस सिलेबस से पहले मैं ये बता दूं आपको, सिलेबस और बुक दोनों अभी साथ साथ डिस्कस कर लेंगे अपने। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी तैयारी करनी कैसे अपने। ठीक है, थोड़ा सा ये भी चर्चा हो जाए ना कि तैयारी करेंगे कैसे अपने, उससे ही पता लगेगा कि कैसे तैयारी हो पाएगी। देखो जी, तैयारी अपने को कितने स्तर पे करनी है? 2। पहला तो आ गया फिजिकल एजुकेशन, और सेकंड आ गया राजस्थान जीके। पहले बात कर लेते हैं इसको, खिलाड़ियों के लिए थोड़ा सा कठिन टॉपिक होता है तो इसको सटा लेते हैं पहले, कैसे कर सकते हैं। इस राजस्थान जीके के लिए जो लास्ट ईयर के पेपर है ना, वो आपको सारे पढ़ने। आपको लास्ट ईयर में सब भर्ती निकली नहीं निकली भर्ती, ये नहीं निकली, लेकिन 2016 में निकली आरपीसी पुलिस लेक्चर, 2020 में निकली, अभी निकल रही। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड लेक्चर निकला है, पीटीई का हमारा पेपर है, आरएस का पेपर है, इन सारों में ये सारा सिलेबस है। तो जितने भी पेपर है वो सारे पढ़ोगे तो इस पेपर में तो बढ़िया मार्क्स से पास हो। पेपर पढ़ने
लेकिन पेपर पढ़ने से भी काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है 50 मार्क्स का है और ये 50 मार्क्स हमें मेरिट में ले जाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर मेरिट में आपको अच्छे नंबर पे जाना है तो ये जरूरी है। हम इसको छोड़ नहीं सकते कि ठीक है पेपर पढ़ने से काम है, पेपर पढ़ने से पास हो जाएगा लेकिन मेरिट में आने के लिए। ठीक है जी, फिजिकल एजुकेशन की एक बात करेंगे। अब इसके लिए तो आपको कितना मंथ है? 2 मंथ, 2 महीने। कितने दिन? मान ले 60। 60 डे में 15 × 60 कर दो आप। 15 के अलावा कितने दिन रह जाते? 9 रह जाते। 9 घंटे आपकी नींद के मान लो, इधर उधर रील भी देखनी होती है मोबाइल, उसके भी मान लो, ठीक है, पढ़ानी भी होती है कहीं उसके भी मान लो। लेकिन उसके अलावा भी 15 घंटे हैं आपके पास पूरे दिन। उस 15 घंटा को 60 से अप्लाई करें तो 900 घंटे। तो ये जो सिलेबस है ना उसको आप 900 घंटों में बांट के आराम से और एग्जाम के साथ साथ जितने भी कोई टेस्ट सीरीज मिले आपको, कोई भी पुराना पेपर मिले, वो सारे आपको पढ़ लें तभी पास हो। अगर ये पास नहीं होगा तो बाकी क्या हो जाएगा? मामला सारा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन के लिए हमारे पास कितने मान सकते हैं? मैं मानता हूं 5 मंथ। ये जो पेपर हो जाएगा ना उसके 3 महीने तक तो ये, क्योंकि उथल पुथल तो मस्ती रहेगी ना। 5 दिसंबर को नई सरकार आएगी हमारी, तो नई सरकार आकर कुछ इधर उधर की व्यवस्थाएं करेगी। उसके अलावा क्या होता है कि जब जनवरी में ये हो जाएगा ना, फरवरी और मार्च महीना बोर्ड्स एग्जाम के लिए रहता है, कॉलेज सारे पैक रहते हैं, स्कूल सारे पैक रहते हैं, तो आरपीएससी एग्जाम नहीं कराती। आरपीएससी एग्जाम कराने का महीना ढूंढती है अप्रैल 25 से 30 के बीच में। पीटे भी तभी हुआ था, बाकी एग्जाम भी तभी होते हैं, लेकिन इसके बाद ही होते हैं, पहले नहीं होते। ठीक है, तो ये समझ लो आपके पास पूरे 5 महीने मान लो। 5 महीने में ये सिलेबस आपने तैयार करना है। ठीक है, 10 यूनिट है और 5 महीने, और वो ही सेम कितना? 15 × 15 × ठीक है ना, 150 दिन हो गए, 15 घंटे रोज के हो गए। तो अब अगर 2 महीने हैं, इसमें अगर हम बांटें इस टाइम को, तो इसको 30-70 दे देंगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं। पूरे दिन का 15 घंटे जो पढ़ाई के मैंने आपको बताए हैं, वो 15 घंटे 30% इधर दे दो और 70% उधर जीके का दे दो, अपने आप ठीक ठाक सा मामला हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा एक और चीज मैं बताता हूं कि यहां आपको क्या मिलता है, इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या मिलता है। इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में 2 प्रोग्राम है हमारे पास। एक तो है ऑनलाइन और एक है ऑफलाइन। ऑफलाइन में तो आपको समझ में आएगा क्या मिलता है। ऑनलाइन फ्री मिलता है, वो जो ऑनलाइन है वो मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे और टेस्ट मिलता है। हम टेस्ट कराते रहते हैं, वो टेस्ट मिल जाता है, पीडीएफ नोट्स मिल जाता है, यहीं आके आपको क्लासें मिल जाती हैं, और क्लासें वही क्लासें हैं वो ऑफलाइन में भी मिल जाती है। ये तो हो गया ये प्रोग्राम। टाइम कितना है इसके लिए? 4 मंथ। अब आ गया ऑनलाइन। ऑनलाइन में आपकी योग्यता पर है, आप एक दिन में सारे वीडियो देख के अगर निपटाना चाहो तो निपटा सकते हो, और आप 2, 3, 4 महीने लगाओ तो भी लगा सकते हो ना। तो ये ऑनलाइन वीडियो में रिकॉर्ड करते हैं ना, जैसे अभी रिकॉर्ड चल रहा है अपना, आपकी क्लास ऑनलाइन आपको पढ़ा रहा हूँ, ये रिकॉर्ड चल रहा है,
इसमें कोई किसी तरीके का मैनिपुलेशन नहीं होता। जो मैं बीच में आपसे बातें करता हूँ, कोई चुटकुले सुना देता हूँ, कोई किसी के लिए बोल देता हूँ, वो सारे छोटे मोटे काट देते हैं। ये ठीक नहीं लगता। ऑनलाइन में कई जगह जाना होता है ना उसको, बाकी वो सेम ही रहता है। ये क्लास का ये है, ये रिकॉर्डेड वीडियो आगे, ठीक है। उसके अलावा पीडीएफ के नोट्स हैं, उस नोट्स को आप सॉफ्ट कॉपी में डाउनलोड करो और कालू फोटोस्टेट वाले के पास ले जाओ और कालू को बोल दे भाई इसको प्रिंट करके हमें निकाल के दे दो, तो वो निकाल के दे दे, ठीक है। तो एक मामला हो गया पीडीएफ नोट्स का। इस नोट्स को आप कितनी, इस वीडियो को कितनी बार देखो, 10 बार, 20 बार, 30 बार, कितनी देखो, 1 साल तक वैलिडिटी रहती है, या एग्जाम होने के बाद तक, जो भी पहले हो जाएगा खत्म हो जाएगा तब आपको मिल जाएगा। एक बार इसको डाउनलोड कर लोगे, इंटरनेट की भी जरूरत नहीं है। गांव में रहते हो, कहीं सिटी के आसपास चले जाओ, किसी का फ्री का वाईफाई लिया और सारे डाउनलोड कर लिए, उसके बाद में डाउनलोड मोड में उसको देखते रहो। सेव नहीं होंगे आप, ना आप भेज पाओगे दूसरे को, देख सकते हो। पीडीएफ नोट्स भी होंगे जो प्रिंट करा सकते हो। उसके अलावा एमसीक्यू है ना, हर टॉपिक के होंगे, 10 भी हो सकते हैं, जितना उसमें उसकी जो टॉपिक है वो कितना महत्वपूर्ण है उस पर निर्भर करता है, ठीक है। फिर टेस्ट सीरीज भी होगी। टेस्ट सीरीज का मतलब ये हो गया कि जैसे 10 टेस्ट लेते हैं हम, तो 4 तो माइनर टेस्ट हो गए, 1 मेजर टेस्ट हो गया, फिर 4 माइनर हो गए, 1 मेजर हो गया, और प्लस इसमें इसके साथ साथ हर यूनिट का एक टेस्ट, ठीक है। तो टेस्ट तो बहुत सारे हो गए, चलते रहते हैं ये इस पे। तो ये ऑनलाइन पे ये इतना मामला मिलता है। वीडियो जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग रहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग क्या रहता है, पीडीएफ नोट्स, वही टेस्ट सीरीज, वही सब कुछ। ये ऑनलाइन में, ये ऑफलाइन, ठीक है। टाइम बता दिया इसका 4 महीने, इसका आप कितने में देख सकते हो, पर इसके लिए कम से कम है ना, आप ये समझ के चलो कि 3 मंथ तो आपको चाहिए। इस वीडियो को साथ में देखते रहो, साथ में नोट्स अपने खुद हाथ से भी बनाओ। ऐसा नहीं है वो प्रिंटेड नोट्स पढ़ लो, वो तो किताबों में पढ़ा है, आप बनाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, हर कुछ चीजें समझ में आएगी। तो ये हो गया मामला अपना इसका। अब हम बात करते हैं सिलेबस पर चर्चा। कैसे करें तैयारी। रंग भी इसका लाल है, लाल रंग खतरनाक होता है, तो ये थोड़ा सा खतरनाक काम है कि कैसे तैयारी करें। एक तैयारी करना है ना, एक तैयारी करना ऐसा नहीं है कि आपके पास किताबें पढ़ी और आपने उसको पढ़ लिया और अपना काम हो गया। उसके लिए जैसे किसी देश के लिए, राष्ट्र के लिए चारों तरफ से युद्ध होता है ना, उसमें धन भी लगता है, उसमें लोगों के दिमाग भी लगते हैं, उसमें वेपन भी लगते हैं, उसमें लोगों की जानें भी लगती हैं। ये जो एग्जाम है ना, ये एग्जामों का युद्ध है, ये बैटल ऑफ माइंड है, केवल इसमें दिमाग लगता है आपका, बाकी कुछ नहीं लगता। एक व्यक्ति होगा तो सारे साल पढ़ता है, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि क्या पढ़ना है, वो सब कुछ रट्टा दे मारता है, सारा कुछ पढ़ मारता है, लेकिन रिजल्ट क्या आता है, 0। और एक स्मार्ट होता है, स्मार्ट सेंस, कि वो उसको पता है कि ये टॉपिक इस एग्जाम से रिलेटेड है, वो ये महत्वपूर्ण है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन 2 आते हैं और उस वाले टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं आता। जैसे मेरे पास पीटी भर्ती के लिए बच्चे आते हैं, मैं उनको ये बताता हूँ, आपकी एक यूनिट है टेस्ट एंड मेजर, इसकी सॉरी टेस्ट मेजरमेंट नहीं, इसकी नहीं, इसमें दूसरी यूनिट में है कि आपके गेम है ना 18 या 22, अब तो 22 कर दी, 18 या गेम है, उन गेमों का मेजरमेंट, उसके इक्विपमेंट, उसकी टेक्निक और उसका सारा कुछ मामला। इस दिमाग की हमारी एक क्षमता होती है कि कितनी की देर तक आप उसको अपने क्या कर सकते हो, दिमाग में उसको रख सकते हो, कितनी चीजें रख सकते हो। मुझे तो नाम ही याद नहीं रहते, भारी है ना काम। और उनको याद रखूं कि हॉकी का मैदान
100 मीटर का लंबा होता है और फुटबॉल का मैदान 110 गज का यार्ड का इतने का होता है, हैंडबॉल 40 का। मैं खुद हैंडबॉल का खिलाड़ी हूँ, मुझे पता ही नहीं हैंडबॉल का साइज क्या होता है, ना मुझे बाल का साइज पता ना कुछ और पता। फिर भी वे देखो कितने एग्जाम मैंने पास किए। मैंने 16 बार नेट कर रखा है, JRF मैंने कर रखा है, नेट कर रखा है। उससे पहले मैं राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट में देता था, तो वो सारे एग्जाम क्लियर है। KVS, नवोदय, तिब्बतियन स्कूल, दिल्ली बोर्ड, सारे एग्जाम। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2 बार। लेकिन मुझे आज तक याद नहीं है, ये पता नहीं है कि क्रिकेट की जो पिच होती है वो लंबी कितनी होती है। मुझे ये भी नहीं पता है कि उस क्रिकेट का बैट का बार कितना होता है। ओवर में ये जरूर पता है कि 6 गेंदें फेंकी जाती है, पर ये नहीं पता गेंद की कितना है। लेकिन आप जो पीटी भर्ती की तैयारी कर रहे होते हो, उनको ये पता होता है कि गेंद में वो धागे के जो है ना निकले वो कितने होते हैं। फुटबॉल के जो इधर होता है ना ऐसे चकोर टाइप से, वो जो 64 होते हैं, 35 होते हैं, 34 होते हैं, ऐसा कुछ। आप पेपर उठा के देखोगे, स्मार्ट तरीके की बात कर रहा हूं, पेपर उठा के देखोगे, आपको केवल और केवल एक क्वेश्चन आता है। 3 क्वेश्चन आते हैं पीटीआई भर्ती में। गेम से रिलेटेड 3 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से एक सबको आता है, सारे जिसने खेला नहीं उसी को आता है ना। कि एक ऐसा खेल जिसको झुक कर खेला जाता है, हाथ में लकड़ी का या ग्रेफाइट की, आजकल ग्रेफाइट चल गई, ग्रेफाइट का एक औजार होता है, कौन सा खेल है, तो सबको पता होता है कि फुटबॉल में तो कोई लेते नहीं, हॉकी होगा, ठीक है। उसके अलावा एक ऐसा आता है, 2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें एक तो जिसने वो घोटा है ना, सारा पूरा घोटा है, जिसने 22 के 22 गेमों को सारा कुछ देख लिया, ये ग्राउंड फलाना ग्राउंड, उसको आ जाएगा। और जो तीसरा क्वेश्चन है ना, वो किसी को नहीं आएगा, क्योंकि वो ऐसे खेल से होता है जो खेल बहुत ही कम चल, बिलियर्ड्स हो गया, स्नूकर हो गया, या कोई ताइक्वांडो हो गया, है ना। तो फिर एक क्वेश्चन के लिए आपने 22 खेल है उनको रट्टा मारा। एक खेल को पढ़ने में कितना दिन लगता है? एक खेल क्रिकेट की तैयारी करने के लिए आपको सामान्य बताओ, आप क्रिकेट के सारे इक्विपमेंट, सारे टेक्निक, सारा कुछ बताने में कितने दिन लगते हैं? 2 दिन। इस 33 को 22 खेलों को करने में कितने दिन लगेंगे? तो आपके 44 दिन खा गया कोई आदमी। 44 दिन आपके कोई आदमी खा गया, आपको ये कहने वाला कि ये होता। मेरे पास जो बच्चे आते हैं, मैं उनको एक बात कहता हूं कि जब भी तुम्हें कोई तुम्हारा कंपटीटर मिले, बैटल ऑफ माइंड है, युद्ध, दिमागों का युद्ध है। खुद को मोटिवेट रखने के लिए क्या करना है, आपने ये पूछना, बता क्रिकेट की गेंद कौन से रंग की यूज कर सकते हैं, हरे की कर सकते हैं क्या? वो कहे यार ये तो क्वेश्चन मैंने पढ़ा ही नहीं, लाल करते हैं, सफेद करते हैं, हरे की भी कर सकते हैं क्या? तो वो सोचने लग जाएगा, वो घर जाके किताबें पकड़ेगा, और आप इधर आनंद लेना, आनंद लेना। और ऐसे ही क्वेश्चन बना रखे हैं सारे, किताबें देखो, किताबें भरी पड़ी है ऐसे। तो ये फायदा क्या है उस चीज का? हमें तो क्या करना है, उसमें से चुनना है। हमारे पास वक्त है 4 महीने का, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। इस एग्जाम्पल को आप क्लियर कर लो, अपने पेपर दिए होंगे पीटीआई भर्ती में, उसमें देखो आप, सारों में यही हालात है, सबने रट्टा मार मार के किताबें भर रखी है। जबकि मेरे पास जो पीटीआई भर्ती के बच्चे आते हैं, मेरा रिजल्ट बहुत तगड़ा रहा है, ऐसा रिजल्ट कहीं नहीं रहा होगा। ऑनलाइन के 2200 स्टूडेंट पास हुए हमारे, फर्स्ट ग्रेड में हुए हैं और सेकंड ग्रेड में हुए। ये सेकंड ग्रेड में आपका स्टूडेंट बैठा। कभी भी मैंने आज तक एक भी गेम पढ़ाया नहीं है यहाँ, मैं खुद खिलाड़ी होने के बावजूद भी पढ़ा सकता हूँ ना। मैं खिलाड़ी, खेलों के बारे में तो पता है, ये सारे गेम खेले हैं मैंने, वॉलीबॉल खेला है, फुटबॉल खेला है, बास्केटबॉल खेला है, हैंडबॉल खेला है, तो इसको बता सकता हूँ, पर नहीं बताता। मैं कहता हूँ उसको मत करो, अपने को एक क्वेश्चन को क्या है छोड़ दो। कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स का है। 2 मार्क्स का ही होता है ना, 2 मार्क्स जाने दो, दान दे दो 2 मार्क्स। क्योंकि हमने क्या किया, ये 44 दिन बचा लिए। आप ही ने बताया, मैंने तो नहीं बताया, मैं तो 1 महीना बताता हूँ इसका, ये 1 महीने पढ़ने के लिए लगते हैं। तो जिस व्यक्ति ने 1 महीना सेव कर लिया आपने इस कूटड़े को दिमाग में भरने से, तो अगर ऐसी ऐसी चीजें हम और कर लें तो हो सकता है हमें सफलता मिल जाए। मेरे पास ऐसे कई स्टूडेंट आए जिनके लिए बड़ा लोगों ने अचरज किया, यार ये कैसे पास हो गया, ये कैसे पास हो गया। तो स्टूडेंट भी आके खुद ही कहते हैं कि मैं पास हुआ हूं ना, तो मुझे पता है कि मैं कैसे पास हुआ, मुझे खुद ही पता नहीं। जब कोई उसको सिलेक्टेड दिया कि ये सिलेक्ट करो, तो सिलेबस में कहने का मतलब ये है कि जो आप चीज पढ़नी है, जो आपको पढ़ना है, वो क्या पढ़ना है वो देखो, कैसे पढ़ना है वो जरूरी है।
किसकी है? एक तो बायोमैकेनिक्स की है, जो इसमें अपना एक चैप्टर है, एक फिजियोलॉजी की है और एक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की। 3 किताबें, तीनों ही पढ़नी आवश्यक है आपको, तीनों बहुत अच्छी किताबें हैं, ठीक है। अब आ गया एक अंग्रेजी के जिसको पढ़ने हैं, मॉरिस बी मेलिन का है, स्पोर्ट्स इंजरीज एंड एथलेटिक प्रॉब्लम्स। ये किताब भी ठीक किताब है अगर अंग्रेजी भाषा में पढ़ना चाहते हैं। थर्ड आ गया पेंचोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स, मैं जो किताब बता रहा था आपको, जैव यांत्रिकी विज्ञान और इसके खेलों में अनुप्रयोग, कीड़ा साहित्य प्रकाशन और डॉक्टर राजकुमार शर्मा। तीसरी किताब है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में एक किताब फिजियोलॉजी में किताब, और तीसरी किताब जैव अभियांत्रिकी में किताब। ये किताब है ना, अच्छी किताब है अगर अंग्रेजी में पढ़ना चाहते हो आप। फंडामेंटल्स ऑफ बायोमैकेनिक्स, ड्यून कुडसन की किताब है, अच्छी बुक है। वो भी नहीं पढ़ना चाहते तो एक के ऊपर की किताब है, लेकिन है ये सारी इंग्लिश में, ये भी इंग्लिश में है, ये भी इंग्लिश में, ठीक है। इन किताबों के अलावा ये तो पढ़नी है, बेसिक कॉन्सेप्चुअल समझने के लिए किसी भी टॉपिक को, इनके लिए किताब है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में किताब है ना, वो एक छोटे से बच्चे को समझाता है ना, उस तरीके से समझाता है, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझी किताब। जितने भी ये बायोमैकेनिक्स के टॉपिक्स हैं आपके, जैसे फोर्स हुआ, इक्विलिब्रियम हुआ, या लीवर हुआ, ये सारे टॉपिक, स्पीड हुआ, ये सारे जो है ना, फोर्स, ये सब इन किताबों से अगर पढ़ के हम समझे तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। एक किताब और है, डॉक्टर एन परमेश्वर राम की किताब है, टंडन पब्लिकेशन लुधियाना की, अंग संचालन विज्ञान। ये भी बायोमैकेनिक्स की किताब है, हिंदी वाले लोगों के लिए। ये किताब थोड़ी महंगी है, ये किताब थोड़ी सस्ती है, और ये आपको और भी सस्ती मिल जाएंगी, ठीक है। 4th यूनिट स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, ठीक है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है ना, वो है 4th यूनिट। किसकी? नेट की। शिक्षा मनोविज्ञान की किताब, शिक्षा मनोविज्ञान की किताब है खेल मनोविज्ञान, डॉक्टर KL कमलेश, ठीक है। एनसीईआरटी 11वीं 12वीं किताब और राजस्थान बोर्ड की किताब, और ये किताब है, ये इसमें सबसे अच्छी और महत्वपूर्ण किताब है, शिक्षा मनोविज्ञान, जो एमएड के विद्यार्थियों या बीएड के विद्यार्थियों के लिए होती है, और बहुत अच्छी है, पीडी पाठक की। अगर इनको न खरीद के इसको खरीदा जाए और इनमें से किसी एक को खरीदा जाए तो अपना काम चल सकता है बढ़िया 100%। लेकिन ये किताब भी ठीक है, अच्छी किताब है राजस्थान बोर्ड की, और ये एनसीईआरटी किताबें भी बहुत अच्छी है, ठीक है। लेकिन आपको क्या है, इन सबको पढ़ना चाहिए। अब आ गया मैनेजमेंट इन प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। ये 10वीं यूनिट है नेट की। किताब कौन सी? शारीरिक शिक्षा बताया यूजीसी नेट के लिए, एक ये किताब अजमेर सिंह की ओलंपिक अभियान। उसके अलावा एनसीईआरटी राजस्थान बोर्ड की जो किताबें हैं, एनसीईआरटी की जो किताब है ना फिजिकल एजुकेशन की, वो किताब हो गई। और एक ये प्रकाश बुक डिपो है लुधियाना का, उसकी है डॉक्टर ML कमलेश की किताब मेथड्स इन फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। और एक है रूसेल हॉय की किताब स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन। ये किताबें किसके लिए है? स्पोर्ट्स मैनेजमेंट थ्योरी ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इसके लिए पढ़ी जा सकती है। थैंक्स। इसके अलावा तो कुछ नहीं, फर्स्ट पेपर हो गया, ये पेपर हो गया। अब कुछ और किताबें भी हैं जो आपके लिए क्या हो सकता है, थोड़ी सी ठीक ठाक सी हो सकती हैं। वो किताबें आप बुक फॉर फिजिकल एजुकेशन, ये देखो, तीर निशाने पे तभी लग सकता है जब हमारे पास क्या है, मैटर अच्छा हो। कामयाबी तभी मिलेगी जब हमारे पास मैटर अच्छा हो, ठीक है ना। ये कुछ किताबें हैं, है ना, जो इस भर्ती के लिए बहुत ही जरूरी और आवश्यक है। कौन सी? शिक्षा एवं क्रीड़ा मनोविज्ञान, अमित ब्रदर्स पब्लिकेशन नागपुर की है, राइटर का नाम क्या है? रतन चंद कंवर। अंग संचालन विज्ञान, ये मैं आपको बता चुका हूँ, डॉक्टर एन परमेश्वर राव की, हिंदी में है। पाठ्यक्रम रूपांकन विकास, AB पब्लिशर,
बीसी गंगवार की, ये भी हिंदी की है। खेल ट्रेनिंग के वैज्ञानिक सिद्धांत, ये भी हिंदी की है, आर के शर्मा, राजकुमार शर्मा की। एमएल कमलेश, ये भी हिंदी की है। आर के शर्मा, व्यायाम क्रिया खेल चिकित्सा, आपको बता चुका हूं, ये भी हिंदी की किताब है। एक आती है सुरेश कुट्टी है ना, डॉक्टर सुरेश के कुट्टी किताब है, ए गाइड ऑफ यूजीसी एग्जामिनेशन फॉर फिजिकल एजुकेशन। बहुत पुरानी किताब है, लोग इसको पढ़, लेकिन इसमें कोई क्लियर नहीं है, मतलब है ना, टॉपिक बहुत छोटे छोटे दे रखे हैं, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक दे दिया, उसके बारे में बता दिया। ये किताब में सब कुछ भरने का प्रयास किया, तो इसको किताब को ठीक ठाक सी किताब है। सेम ही इसी तरीके से ये किताब है कॉस्मोस बुकिव की, और एक और है इसके अलावा भी किताब, कौन सी आगे, ट्रूमैन सीरीज। ये तीनों किताबें एक जैसी है, छोटे छोटे उनको बताया गया है, 4-4 लाइनों में लिख के बताया गया है। जल्दी जिसको तैयारी करनी है, जिसको पहले पढ़ चुका है, जो सब कुछ कंठस्थ है, बाद में अपने कुछ उसको एक ज्ञान को क्या करना है, थोड़ा सा अच्छा करना है, तो इन किताबों को पढ़ा जा सकता है। मेथड फिजिकल एजुकेशन और प्रिंसिपल हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये दोनों हिंदी की किताबें हैं, कमलेश और संग्राल की, केएल कमलेश और संग्राल की। और उसके अलावा ट्रूमैन सीरीज आ गई। अब आगे नोट्स ऑफ फिजियोलॉजी। मैंने आज तक मेरे जो शिक्षक हैं उस जैसा शिक्षक नहीं देखा। शायद मेरे जीवन में 2-3 शिक्षक हैं जिनका योगदान रहा, जिनको अपने में डालने का प्रयास किया, वो शिक्षक 2-3 है ना, लेकिन उनमें से एक जो फिजियोलॉजी पढ़ाते थे, साथ में एमबीबीएस वालों को भी पढ़ाते थे और हमें भी पढ़ाते थे। अब खिलाड़ी तो क्या होता है, दिमाग से थोड़ा सा छोटा होता है, एमबीबीएस को पढ़ा के वो खिलाड़ियों को पढ़ाएंगे तो कितनी मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है। हर कुछ चीज को क्या करते हैं, वो बड़ा करीने से पढ़ाना पड़ता है। वो एक दिन बोल रहा कि एक आदमी रिग्रस मोर्टिस हो गया, तो अब रिग्रस मोर्टिस, वो तो एमबीबीएस वालों को पढ़ाते हैं तो उनको पता है रिग्रस मोर्टिस क्या है। मैंने तो दिमाग में चलता रहा रिग्रस मोर्टिस, फोन भी नहीं होते थे उस टाइम, 2006 में कहाँ फोन होते थे। तो मैंने दूसरे दिन बोला, सर आपने एक वर्ड बोला था रिग्रस मोर्टिस, उसका अर्थ क्या है? तब उन्होंने बताया कि जब सेल डेड हो जाती है, आदमी मर जाता है, उसको रिग्रस मोर्टिस कहते हैं। तो अब ऐसे इतना नीचे जाके पढ़ाया कि अब मुझे ये कहते हैं जब सेल खत्म हो जाती है उस आदमी मर जाता है, जबकि रिग्रस मोर्टिस एक टेक्निकल वर्ड हो, इसलिए वो क्या है एकदम बिल्कुल नीचे जाके, मतलब आधार स्थल पर जाकर पढ़ाते थे प्रोफेसर एन.एस. सेठी। इनके नोट्स आपको कहीं मिल जाएं तो वो पढ़ लो, हम तो पढ़ते हैं उनको, आज भी पढ़ते हैं, ठीक है। रिसर्च मेथोडोलॉजी प्रोफेसर परमजीत सर के नोट्स, ये पढ़ लो, ये बाकी अंग्रेजी की किताबें हैं। और ये शारीरिक शिक्षा A.K. बंसल, और ये किताब बताया मैंने आपको, कौन सी किताब बताई थी, जैव अभियांत्रिकी R.K. शर्मा की। ये इतनी किताबें भूल जाओगे आप, ये आपके पास पहुंच जाएगा, आपके पास ये पहुंच जाएगा। अपने को छुपाने की बात थोड़ी, किताबें पढ़ोगे ज्ञान बढ़ेगा, जितना किताबें बताओगे इतना आप पढ़ लोगे तो ठीक हो जाए। उसके अलावा भी पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, 11वीं 12वीं की शारीरिक शिक्षा की किताबें। लेकिन इस किताब में, ये शारीरिक शिक्षा 11वीं 12वीं किताबें हैं, वो पुरानी किताब है एक। कौन सी किताब है? पुरानी किताब है जिसका राइटर है प्रोफेसर परमजीत सर, अच्छी किताब है, वो पढ़ो, राजस्थान की और एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की किताबें अभी 2 साल पहले निकाली है, वो भी किताब ठीक है, उसको भी पढ़ लो। नेक्स्ट, एक और महत्वपूर्ण चीज जो आप ये पढ़ते हो ना कि उस ओलंपिक कहाँ हुआ, उसमें कब मेडल किया, कौन जीता, कौन हारा, किसको पदक मिला, कैसे मिला, कितने ग्राम में मिला, फुटबॉल का वर्ल्ड कप पहली बार कहाँ हुआ, कौन जीता, किसने पार्टिसिपेट किया, इंडिया ने क्या किया, वो सारी कुछ वो चीजें, एक खेल विशेषांक आता है उपकार प्रकाशन का, जिसकी प्रतियोगिता दर्पण आती है ना, उसी का आता है एक स्पेशल इशू, हर साल का एक बनाते हैं, और पुरानी हिस्ट्री भी उसमें डालते हैं, जोड़ते रहते हैं। इतनी बड़ी किताब होगी वो, किताब बहुत बढ़िया किताब, उसको पढ़ना चाहिए। अब आ गया नई चीजें कहां से दिखे, कोई अभी हमारे एक टॉपिक है ना कि इनोवेशन इसमें स्पोर्ट्स में, और रिकॉर्ड, या फिर हम ये कहें कि नया प्रोजेक्ट, वो कहां से आएगा। वो एक किताब आती है भारत 2003, जो आरएस यूएस की तैयारी करते हैं वो पढ़ते हैं, देखा होगा आपने, इतनी बड़ी किताब, यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो पढ़ते हैं। उस किताब में एक टॉपिक है युवा कार्यक्रम एवं खेल मामले, क्या देश में होने जा रहा है, क्या हो गया, पिछले साल का क्या, कितना पैसा खर्च हुआ, वो सारी डिटेल है, कहाँ स्टेडियम बना, कहाँ नहीं बना, कैसे स्टेडियम बना, ये सब कुछ चीजें। ओलंपिक कमेटी की रिपोर्ट्स हैं, ये ओलंपिक उसमें कितना खर्चा आया, कैसे आया, किसको मेडल दिया, क्यों नहीं दिया, ये सारा मामला इसमें ओलंपिक कमेटी की रिपोर्ट्स में। उसके अलावा विभिन्न खेल संघों के नियम, जिसको मैं क्या करता हूँ, नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन आपको पढ़ना चाहिए। मैं ऐसे क्यों कहूँ नहीं पढ़ो, पढ़ो, टाइम है तो अपने पास।
विभिन्न खेल संघों के नियम कि फुटबॉल कितने ग्राम की होगी, वो कितने होगी, ग्राउंड क्या होगा, नया हर साल बदलता रहता है। उसके अलावा जो प्रैक्टिकल पार्ट्स है ना खेलों के, मैं जो बता रहा हूँ कि मैदान कैसे हो क्या हो, वो सारा है इस सरस्वती पब्लिकेशन की। एक तो किताब आती है, एक प्रैक्टिकल बुक आती है, ठीक है, सीबीएसई में चलती है वो किताब, और वो भी बहुत अच्छी किताब है, अतिरिक्त पुस्तकें, ठीक है। तो भारी हो गया मामला। अब एक बात सुन, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आप जो बता रहे हो, आपने शायद किताबें बता दी होगी, मैं 50 60 70 किताबें बता दी, एक किताब को हम 20 दिन पढ़ें तो कितने दिन लग गए? साल लग जाएगा। वो अपना वो आइडिया फेल हो जाएगा, 15 घंटे इंटू कितना 120 दिन वाला, वो सारा फेल हो जाएगा। इसके लिए ये है, अधिक किताबें पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं। ये तो मैंने आपको बताया कि पढ़ सकते हो, सारे मेरी जान खाते हैं कि सर किताबें 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 किताबें। मैं कहता हूं कोई टॉपिक रखो, आप कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके पास कोई भी पुराना अपने हाथ से नोट्स बनाए, उस टॉपिक को क्लियर कर लो, क्या दिक्कत है? फिर कहां से पढ़ने की जरूरत है? हमने कॉन्सेप्चुअल क्लियर कर लिया उस टॉपिक को, हमने पढ़ लिया कि लीवर के 3 फंक्शन है, क्यों लीवर को हम माना जाता है इस तरीके से कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। फिर अप्लाइड कितने भी आ जाए, मैं लीवर के ऊपर जो बैठे हैं, मैंने उसके ऊपर कम से कम 150 क्वेश्चन बना रखे हैं। एक लीवर पे 3 ही लीवर है, उस पर 150 क्वेश्चन पढ़ना बड़े भारी है ना। वो 150 क्वेश्चन जिसने लीवर पढ़ लिया, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, वो 150 में एक आधी तो गलती जहां कर दे, प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर गलत हो जाए तो हो जाए, बाकी कोई आदमी पढ़ने के बाद में गलत नहीं कर सकता। इसलिए इन किताबों को पढ़ने के अलावा आपको सारे टॉपिक का एक कॉन्सेप्ट है। हमारा टॉपिक ये तो है नहीं कि बदलता रहता है मामला, पब्लिक एड है, पॉलिटिकल साइंस है, इन सारों की कुछ है, या थॉट्स है हमारे, तो थॉट्स बहुत गहनता से पढ़ना पड़ा। किसी आदमी को समझोगे तभी तो उसके विचार पता लगेंगे, गांधी की विचारधारा, तभी तो पता लगेगी। गांधी जी किताबें पढ़ेंगे वो विभिन्न, हमारे तो ऐसा नहीं है। हमारे तो ये है कि ब्लड है वो कहां से कहां जाता है, हार्ट में कैसे काम करता है, वो है। अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको 2 किताबें 3 किताबें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। छठी की एनसीईआरटी किताब से पढ़ लोगे आप कि शरीर में कितना रक्त होना चाहिए। इसलिए कोई भी टॉपिक पढ़ो, उसको क्लियर करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, न कि कोई किताबें, भारी किताबें पढ़ो। जितना बड़ा नाम है किताब के राइटर का, उतने बड़े हम तो नहीं है। हम तो एक शिक्षार्थी हैं, हमारा तो मकसद ये है कि ये जो कॉलेज एजुकेशन की भर्ती आई है उसको क्लियर करना, ठीक है। तो आज की सभा अपने क्या करते हैं, यही समाप्त करते हैं। सिलेबस कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्या सिलेबस है, क्या एलिजिबिलिटी है, कितना समय लगता है आपको पढ़ने में, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको क्या दे सकता है, मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ। मैं तो आपकी ये हेल्प कर सकता हूँ कि ये जो किताबें देखिए, ये किताबें मैं पढ़ता हूँ, मैंने सारी किताबें पढ़ रखी है, चाहे इंग्लिश की हो, हिंदी की हो, कोई भी किताब हो, उसको लंबे समय से पढ़ता आ रहा हूँ, जब से 2005 में पढ़ता हुआ आ रहा हूँ। मैंने इनमें देख लिया कि इनमें क्या है, ये सार है। 50 पन्नों में ये इतनी चीज निकाल दी ना। आपने किताबें पढ़ी होगी, किताबों में शुरू कहां से करता है कि शारीरिक शिक्षा की बहुत महत्वपूर्ण है कि बीमार हो गए, अमेरिका में इतने लोग बीमार हो गए, पाकिस्तान में इतने हो गए, भारत में इतने हो गए, यूपी में इतने हो गए, राजस्थान में इतने हो गए, फलाना इतने हो गए, ये हो गए, वो हो गए। इसलिए बीमार होने से क्या है, शरीर खराब हो रहा है, ये हो रहा है, फलाना ये कर रहे हैं, फलाना ऐसे हो गया, वो हो गया, बीमारियां बढ़ गई, इसके लिए शारीरिक शिक्षा जरूरी है। किताब में ऐसा ही लिखा रहता है। हम तो ये कहते हैं कि आपकी फिजिकल फिटनेस के लिए, स्वस्थता के लिए शारीरिक शिक्षा जरूरी है। जो इतना घुमा फिरा के किताबों में दिया उसको पढ़ें क्यों? हमें तो ये पता है कि अमेरिका हो चाहे पाकिस्तान हो चाहे भारत हो चाहे नेपाल हो, शारीरिक शिक्षा क्या करती है, क्रियाओं द्वारा शिक्षा है, और वो हमारे फिजिकल फिटनेस के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इस तरीके से कौन साइज बना दिया मैंने, नोट्स भी यहाँ का, पढ़ाने का तरीका भी कर दिया कि जिसको शॉर्ट रूप में आप सीख सको। धन्यवाद आपका। अब आपके क्वेश्चन के जवाब मैं दे देता हूँ। हाँ बताइए। हाँ जी, ऑनलाइन कोर्स दीपावली के बाद, काफी दिनों से घर नहीं गया, तो अभी मेरे को घर जाना है, और उसके बाद में आने के बाद में 15 तारीख के बाद में कभी भी किसी दिन कर सकते हैं, 15 को, 17 को, 20 को। ऑफलाइन क्लासेस भी तभी स्टार्ट करें, ऑफलाइन स्टार्ट होगी तभी ऑनलाइन स्टार्ट होगी। हाँ दोनों। फर्स्ट पेपर और कोई पढ़ाएगा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मुझे तो पता ही नहीं है राजस्थान के बाद, वो यहाँ की फैकल्टी। हाँ, सेकंड पेपर पूरा मैं पढ़ाऊंगा। सारे लोग कहते हैं आप कैसे पढ़ाओगे, तो मैं पूरा मैं ही पढ़ाऊंगा। हिस्ट्री हो चाहे
फिजियोलॉजी हो, बायोमैकेनिक्स हो, कुछ भी हो, वो मैं पढ़ाऊँ। हाँ, 3-4 घंटे, 3 घंटे तो क्लास कम से कम लेनी पड़ेगी, जब भी जाके 4 महीने में कोर्स खत्म होगा। ठीक है, और कुछ इवनिंग में, बैच इवनिंग में रखें, सेम टाइम 4:30-5 बजे के आसपास, जिससे मैं भी फ्री हो जाऊं। हाँ हाँ हाँ, फर्स्ट पेपर की बुक का तो आपको इनके ऑनलाइन दे रखा होगा कलाम वालों ने, जो इनका ऐप है उसमें, उसमें आपको पता लगेगा फर्स्ट पेपर में क्या। फर्स्ट पेपर के लिए ज्यादा किताबें मत पढ़ो आप, लंबा चौड़ा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, एक किताब डिसाइड कर लो, ये किताब पढ़नी है, इस किताब से अपना बढ़िया हो जाएगा। मेरिट, अब एक चीज और देखते हैं अपने कि इसकी मेरिट क्या रहेगी। आपको पता है तो दूसरे विषय भी क्या करते हैं, हमारे पैरेलल वैकेंसियां निकलती रहती है, जैसे हिस्ट्री की हुई, इंग्लिश की हुई, होम साइंस की हुई, हम अपने विभाग की बात करें अदर सब्जेक्ट तो चित्रकला सब्जेक्ट भी है। इनकी मेरिट आपको थोड़ा ज्ञान है क्या, कितनी की रहती होगी? 40 से, बिल्कुल 40 से 50% बीच, मतलब आप ये समझ लो कि 148 220 वाला टॉपर है। एक 148 वाला क्या है, टॉपर है, जिसमें से 148 में उसने 20 मार्क्स इंटरव्यू में लिए या 18 मार्क्स इंटरव्यू में लिए, कितने हो गए? ठीक है ना, तो जिसके 65% आएंगे ना, 65% दोनों पेपर में मिला के, वो अपने पीटीआई भर्ती का टॉपर होगा। मैक्सिमम कह रहा हूं, मैक्सिमम, इससे ऊपर जाएगी नहीं। कोई ये कहे कि नहीं मैं तो पीटीआई भर्ती में मेरे 400 में से 398 नंबर है, तो वो पीटीआई भर्ती थी और ये असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है। ठीक है, यहाँ बहुत, नेट में देख लो, नेट में क्या रहता है, नेट में भी यही रहता है सेम। नेट में कितनी रहती है, 58 to 60, 58 से 60 के जिसके बीच में मार्क्स आ जाते हैं परसेंटेज, उसकी नेट क्लियर हो जाती है, और जिसके 62 से परसेंटेज आ जाते हैं उसकी जेआरएफ क्लियर हो जाती है। तो हमें तो करना, तो क्या करना है, 65% ही लेना, 65 वाला तो टॉपर होगा, और जो सबसे नीचे होगा वो आप समझ लो कि 40% वाला होगा। और इस एग्जाम में कोई 40-40 का नहीं है कि एक अंडर 14 आना चाहिए, ये आना चाहिए, वो आना चाहिए, क्योंकि आपने नेट क्लियर कर रखी है, तो इसमें 40 वाला कोई क्राइटेरिया नहीं। 40% मार्क्स चाहिए। मैंने कितनी किताबें बता दी, कितना सिलेबस बता दिया, उसमें अगर बहुत सारा पार्ट छोड़ भी दें हमें, जो हमारी पकड़ नहीं है उसको जबरदस्ती पकड़ बनाने की कोशिश करें, तो उसको छोड़ ही दो, उसको छोड़ दो। हमें क्या करना है, 51% मार्क्स लेने एवरेज सर, जिससे बढ़िया मेरिट में स्थान आ जाए विद इंटरव्यू। ये मैंने आपको इंटरव्यू के समेत बताए हैं, ये जो नंबर बताए 148। तो इसलिए इस मार्क्स पे क्या करो, बीच में मिडल 50% पे प्लस विद इंटरव्यू, काम हो जाएगा। तो सारा जो सिलेबस जितना ही है ना 10 यूनिट, वो पढ़ने की अपने को आवश्यकता नहीं है, जिसमें अपने पकड़ है वो पढ़ो, जिसको समय है अपने पास, पीछे का पढ़ चुके हैं और अब समय है हमारे पास, तो जो नहीं आ रहा वो पढ़। ठीक है, और नई तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है कि मुश्किल टॉपिक है उसको छोड़ दो, है ना। इस तरीके से व्यू रचना से है ना, क्या किया जा सकता है। अभिमन्यु ने क्या तोड़ दिया था, धनुष, क्या चक्रव्यूह, चक्रव्यूह टूट सकता है। धनुष किसने तोड़ा था, तो वो
पता होना चाहिए अपने को धनुष किसने तोड़ा था और चक्र किसने तोड़ा है। ठीक है, आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो तो उसका आंसर अपने देने के लिए